हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे बेसिक एंट्री ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो जो इशू ऑफ शेयर का टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आपको मीनिंग बताएंगे शेयर्स क्या होता है। जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, तो जो छोटा छोटा पार्ट है हर एक यूनिट वो क्या कहलाती है, शेयर कैपिटल है। और वो छोटे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं, हम शेयर्स कहते हैं। जैसे हम एक अगर आपको एग्जांपल दें, मान लो कंपनी की जो कैपिटल है 10,000 है, रुपी 10,000, और 10 रुपये का मान लो एक शेयर है। तो टोटल शेयर कितने हो गए, ये टोटल शेयर हो गए हमारे ये 10,000 की जो कैपिटल है। अगर हम इसको डिवाइड करें 10 से तो ये 1,000 हमारे शेयर्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कई बार कैपिटल में दिया होता है अमाउंट और कई बार शेयर्स में अमाउंट दिया होता है। अगर मान लो शेयर्स में अमाउंट दिया हुआ है कि 10,000 शेयर्स इशू किए, कंपनी ने इशू किए, तो आपने 10 रुपये का एक शेयर है तो आपने इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो ये बच्चों आपका सबसे पहला पॉइंट है कि आपने ये देखना है कि आपको कैपिटल दिया हुआ है या शेयर्स दिया हुआ है। बच्चे इस पॉइंट में बहुत गलती कर देते हैं, कई बार कैपिटल दिया होता है और कई बार शेयर्स दिया होता है। अब जैसे ये मैंने दिया 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो हमारी कैपिटल कितनी बन गई, 10,000 जो शेयर हैं इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी टोटल कैपिटल बन जाएगी 1,00,000 रुपये। ओके, तो ये बच्चों था एक पार्ट शेयर की कैपिटल के बारे में। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स बच्चों कितने तरह के शेयर्स होते हैं, तो ये 2 तरह के शेयर्स होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। अब कई बार बच्चों को ना ये नहीं पता लगता कि जो क्वेश्चन है कि हमने प्रेफरेंस शेयर लिखना है या फिर इक्विटी शेयर लिखना है। तो बच्चों अगर मान लो ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो प्रेफरेंस शेयर है या इक्विटी शेयर है, तो ये माना जाएगा कि वो इक्विटी शेयर है। और जो अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आता है तो उसके आगे लिखा होता है जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर, ओके, जहाँ 15% प्रेफरेंस शेयर, तो उसके आगे ये वर्ड 15% या 10% कुछ ना कुछ ज़रूर मेंशन होता है। ये क्या होता है, ये बच्चों डिविडेंड रेट होता है, जो कि डिविडेंड रेट जो कि प्रेफरेंस शेयर पे शेयर होल्डर को मिलती है। अब बात करेंगे बच्चे की जो फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू 10 रुपये भी हो सकती है, फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की 100 रुपये भी हो सकती है, 1,000 भी हो सकती है, कितने का भी शेयर हो सकता है। लेकिन अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि मान लो 10 रुपये का एक शेयर है, तो कंपनी ये 10 रुपये कई बार तो इकट्ठा मंगवा लेती है, लेकिन कई बार कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है। और जो ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट होती हैं 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं। जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसका नाम है एप्लीकेशन मनी, ओके। और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है उसको जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है तो उसका दूसरा जो इंस्टॉलमेंट वो मंगवाती है वो है अलॉटमेंट। और तीसरी जो है उसको फर्स्ट कॉल, और चौथी जो कॉल है उसको सेकंड या फाइनल कॉल भी कहते हैं। तो ये तो था बच्चे कि अगर या तो कंपनी सारा का सारा पैसा एक ही बार मंगवा लेती है या फिर उसको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। अब बच्चों एक बात हमने और बतानी है आपको कि कंपनी जो है शेयर कैसे इशू करती है। कंपनी शेयर एट पार पे इशू कर सकती है, एट प्रीमियम पे इशू कर सकती है और एट डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अब एट पार क्या होता है, एट पार का मतलब है कि मान लो कंपनी का 10 रुपये का एक शेयर है, तो कंपनी ने 10 रुपये पे ही लोगों को इशू किया है, पब्लिक को इशू किया है 10 रुपये का शेयर, और 10 रुपये ही मंगवाए जा रहे हैं, उसे तो एट पार कहते हैं। सममूल्य भी इसको कहते हैं। एट प्रीमियम क्या होता है, एट प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी का 10 रुपये का जो शेयर है मोर देन वैल्यू मंगवाया जा रहा है। जैसे हो सकता है 12 का मंगवाया जा रहा है या हो सकता है 15 का मंगवाया जा रहा है। ये जो 2 रुपये या 5 रुपये ज़्यादा कंपनी ले रही है तो ये जो है ये प्रीमियम है। और जिस कंपनी की गुडविल अच्छी होती है वही कंपनी शेयर प्रीमियम पे इशू करती है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं। अब ये एट डिस्काउंट क्या है, ये डिस्काउंट वाला टॉपिक बच्चों आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो फेस वैल्यू उससे कम पे इशू करना। तो ये बच्चों आपने ये जो टॉपिक है इस बार ये डिस्काउंट वाला टॉपिक आपने नहीं करना है इस बार। तो बच्चों अब हम बात करेंगे ये हमने एक एंट्री कैसे करते हैं, ये हमने इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो एंट्री है
इशू ऑफ शेयर्स की इंस्टॉलमेंट में डिवाइड होती है, 4 इंस्टॉलमेंट आती हैं। पहली जो होती है एप्लीकेशन मनी होती है। तो जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, एप्लीकेशन मनी कैसे आता है, कंपनी जब प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है पब्लिक को, तो उसके साथ एक फॉर्म दिया होता है। फॉर्म में उस पर जितने शेयर जो है वैल्यू उसकी वो बताई होती है, तो उसको एप्लीकेशन मनी के साथ अगर वो फॉर्म फिल करके देते हैं, साथ में पैसा देते हैं, उसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं। और इसकी एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो इसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये बच्चों डेबिट और क्रेडिट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम हमने इसलिए ब्लैंक छोड़ा है कि मान लो जितने शेयर हैं और जितनी की ये कॉल है, जैसे मान लो एप्लीकेशन मनी है 3 रुपये, 10,000 का शेयर है टोटल और 3 रुपये मान लो एप्लीकेशन मनी है, तो यहाँ पे वो अमाउंट लिखा जाता है। ठीक है, ये कैसे लिखा, जैसे ये 10,000 शेयर हैं और 3 रुपये एप्लीकेशन मनी है। अब ये अमाउंट 5 रुपये भी हो सकता है, जहाँ फिर इससे कम का भी हो सकता है, शेयर भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए ये अमाउंट हमने पहले नहीं मेंशन किया था, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद जो बच्चों एप्लीकेशन मनी आया है इसको ट्रांसफ़र किया जाता है शेयर कैपिटल में, क्योंकि ये शेयर कैपिटल का पार्ट है। उसकी क्या एंट्री करते हैं, उसकी एंट्री हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका देखो नरेशन भी वो छोटा सा लिखते हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। और हर एक जैसे एप्लीकेशन है या अलॉटमेंट है उसकी 2-2 एंट्री की जाती हैं। उसके बाद बच्चों जब एप्लीकेशन मनी आ जाता है उसके बाद एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की, एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट की भी सेम वैसे ही एंट्री, लेकिन अब पहले तो एप्लीकेशन रिसीव किया था, लेकिन दूसरी बार जब हम अलॉटमेंट करते हैं तो पहले मैसेज भेजा जाता है पब्लिक को कि आपका ये शेयर आपको इशू हो चुके हैं, आप अलॉटमेंट मनी दीजिए। तो अलॉटमेंट ड्यू किया जाता है पहले, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद बच्चों की फिर जब पैसा अलॉटमेंट का पब्लिक उनको पड़ती है, नोटिस आया हुआ है कि अलॉटमेंट का मनी जमा कराना है, तो पब्लिक अलॉटमेंट का पैसा देती है, उसकी एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट, इसका नरेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। और आगे बच्चे अगर एंट्री फर्स्ट कॉल पे हो सकती है, फाइनल कॉल हो सकती है या सेकंड कॉल हो सकती है। अगर मान लो एंट्री फर्स्ट कॉल दिया हुआ है आपको, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो फिर वही नरेशन लिखेंगे कि अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। और जब पब्लिक फर्स्ट कॉल का पैसा देती है तो बैंक में सीधा, शेड्यूल बैंक में सीधा ही अमाउंट रिसीव हो जाता है, तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। और बच्चों उसके बाद जो हम मेन एंट्री करेंगे, लास्ट एंट्री है ये, एंट्री ऑन फाइनल कॉल। इसको हम सेकंड कॉल भी कह देते हैं, कई बार दिया होता है क्वेश्चन में कि सेकंड कॉल है, जहाँ साथ में लिखा होता है सेकंड और फाइनल कॉल, तो जैसे क्वेश्चन में दिया हो आपने वैसे ही इसको मेंशन करना है। तो फिर पहले तो ड्यू किया जाता है अमाउंट, सेम जैसे पहले भी हमने ड्यू किया है, पहले मैसेज भेजा जाता है, उसकी एंट्री क्या करते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे कि अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। उसके बाद जब ये पैसा फाइनल कॉल का रिसीव किया जाता है, एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट और फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो बच्चों ये हमने आपको बताया कि बहुत सिंपल एंट्री हैं, ये बेसिक एंट्री हैं। इसमें ये अमाउंट चेंज हो सकता है, 10 रुपये का जैसे शेयर है 100 रुपये का हो सकता है, या 50 रुपये का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। और ये शेयर्स की जो काउंटिंग है ये भी चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो बेसिक एंट्री हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी जब तक कि पॉइंट चेंज नहीं हो जाता। ये बिल्कुल सिंपल एंट्री हैं। बाकी अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री आ जाएगी साथ में, और अगर मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन है तो ओवर सब्सक्रिप्शन की एक एंट्री आ जाएगी, और मान लो अगर फॉरफीचर हुआ है तो फॉरफीचर की एंट्री आएंगी। लेकिन ये आपकी जो बेसिक एंट्री हैं ये हमेशा साथ साथ चलेंगी। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन आप देखिए, इन एंट्री की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।